उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णो मोटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, सुधु चित्र की खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो मोटेन। बूढ़ दादी, जी हाँ, उत्तराखंड में जिस तरह से पलायन हो रहा है, बंजर खेती होती जा रही है, परंतु दूसरी तरफ कुछ समाज से जुड़े लोग उत्तराखंड का मोटा अनाज, उत्तराखंड के उत्पादों को प्रमोट करने में लगे हैं और उससे अपने स्वरोजगार की मिसाल पैदा कर रहे हैं। जुगेवाला देहरादून में बूढ़ दादी के नाम से खोला गया रेस्टोरेंट दीपिका डोभाल, जो बचपन से राजस्थान में रही, पली बड़ी और शादी के बाद जब देहरादून आना हुआ, देहरादून आकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर पहाड़ी उत्पाद जो स्वास्थ्य के लिए लाभवर्धक भी हैं और मोटा अनाज है और इसके कई फ़ायदे हैं, तो उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। खाना बनाने का शौक़ पहले से था, तो उन्होंने इस पर कुछ लुक चेंज कर इसे प्रमोट करना शुरू किया और बूढ़ दादी के नाम से रेस्टोरेंट में इन उत्पादों को बेचना शुरू किया और रेस्टोरेंट में इनके बने व्यंजनों को प्रमोट करना शुरू किया। धीरे धीरे इन्हें सफलता मिलती गई। शुरू में काफ़ी नुकसान भी हुआ, परंतु आज शादी हो, ब्याह हो, बर्थडे पार्टी हो, लोग इनसे ऑर्डर बुक कराते हैं। देहरादून में जगबंदी पर गणेश गरीबी की ऊपर लिखी किताब का विमोचन पे यहाँ पर खाने का व्यवस्था बूढ़ दीपिका डोभाल के द्वारा ही थी, तो यहाँ पर लोगों ने इसका स्वाद चखा और यहाँ से जायजा लिया हमारी सहयोगी जगमुंडागी ने। आप भी इन्हें प्रमोट करें, सहयोग करें, सीखें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। की तरफ लोग दौड़ रहे हैं, तो उससे काफी बेटर है ये, इसको आना चाहिए मार्केट में। तो आप क्या पहले से इसके बारे में आपको जानकारी थी या कि आपके इसके सही ये जो आप इस काम को करने के लिए प्रमोट किसने किया, आपके पति ने किया या पहले से आप इसका समर्पित थे? मेरे पति कपिल डोभाल जी, उन्होंने मेरे को मेरे खाने बनाने में मेरी रुचि है, तो उन्होंने बोला कि जब मेरी रुचि को देखते हुए उन्होंने बोला कि क्यों ना मार्केट में ऐसा फूड बनाए हम भी कि जो बच्चे खाए तो उन्हें बेनिफिट हो, और माँ बाप भी बोले कि चलो हमारा बच्चा हेल्दी फूड खा रहा है। तो ये मेरे को जो आइडिया दिया मेरे पति ने दिया मुझे। तो ठीक है, बनाते कैसे आप? बनाने का तजुर्बा कैसा है? बनाने का तजुर्बा सर, उन्होंने 18 महीने रिसर्च किया। जब फर्स्ट लॉकडाउन पड़ा था, तो हमने उस टाइम घर में बैठे, हमने हम तो घर में बनाते ही हैं, बनाते रहते हैं। पहाड़ी जैसे झंगोरा हो गया, ये जेसू बाड़ी वगैरह, तो मेरे पति को बड़ी रुचि रहती है पहाड़ी खानों से। तो उन्होंने बोला कि धीरे धीरे उन्होंने ऐसे धीरे धीरे रिसर्च किया, तो उन्हें पता चला कि हमारे पहाड़ में ऐसे कई फूड हैं जो समय के साथ विलुप्त होते गए। तो उन्होंने बोला क्यों ना इनको मार्केट में, तो वो रिसर्च करके उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे बनाया जाता था। तो मैंने थोड़ा उसमें फेरबदल करके उसको थोड़ा डिजाइन देके थोड़ा मार्केट में उतारा, तो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, बाहर के लोगों को भी काफ़ी पसंद आ रहा है इसको। बस जैसे बर्थडे पार्टी हो गई, शादी ब्याह, अगर किसी में अगर कोई ऑर्डर दे तो ये काफ़ी जल्दी लोगों के सामने आएगा, क्योंकि हर किसी को पता नहीं चलता। शादी ब्याह में एक साथ 200-300 लोग इकट्ठा होते, तो उनको ज़्यादा पता चलेगा कि हमारा भी कोई फूड है पहाड़ी। ये जो झंगोरा पहाड़ी फूड है, इसमें मेन उपयोग पौधा और झंगोरा है। हाँ जी, लेकिन ये हमारे मोटे अनाज है, मक्की हो गई, पौधा हो गया, झंगोरा हो गया, लाल चावल हो गए, पहाड़ी की से। लेकिन जैसे हमारे जो हमने दुकान जो भी हमने वो अंदर हो गई थी गली के अंदर, तो लोकेशन गलत होने की वजह से वहाँ इतना चल नहीं पाया। ये जैसे हमने पेड़ वगैरह में लगाया, तो लोगों को काफ़ी पसंद आया ये, उस वजह से हमें क्यों ना भी मार्केट में वहाँ पे आपको नुकसान झेलना पड़ा? हाँ जी, वहाँ नुकसान तो हुआ है, क्योंकि गली के अंदर हो गया, तो उस वजह से हमें 4-4.5 लाख पड़ा। अच्छा, पीछे हो गया। उसके बाद भी आपने हिम्मत नहीं आ रहा, फिर भी लगे हुए कि चलाना ट्रेडिशनल फूड है, तो हिम्मत जब तक है तब तक कर रहे हैं, पर ये है कि लोगों का साथ बना रहेगा तो ये कामयाब जरूर होगा। आ रहे पहाड़ के लोग, जैसे एक हफ्ता हो गया, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है अब तक? रिस्पांस यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये मेन रोड पे है, तो कोई पहाड़ी लोग भी, बाहर के लोग भी इसे बहुत पसंद है। जैसे हमारे सरकार के सरकारी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं या सरकार का प्रोग्राम होते हैं या जैसे कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी आपका कभी सरकार इन्वाइट करती? क्योंकि पहाड़ी अनाज के लिए सरकार भी प्रमोट कर रही है। जैसे अभी स्पीकर टाउन हॉल में आपने स्टॉल लगाया था, तो स्पीकर जी ने, जो हमारे तो खंडरी स्पीकर है विधानसभा के, माननीय स्पीकर श्रीमती ऋतु, उन्होंने भी काफ़ी आपकी इन आइटमों को सराहना किया और स्वयं भी उन्होंने टेस्ट किया था, खाया था, तो उनका तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला? पौधा हो गया, झंगोरा हो गया, लाल चावल हो गए, पहाड़ी की। लेकिन जैसे हमारे अगर आप पौड़ी से है, कंजीखाल से है, तो पौड़ी में तो इसके उत्पाद में बहुत गिरावट आई है। आप कैसा उपलब्ध कराते? बनाना तो चलो आप इसी पर, अनाज
कलेक्शन करना बड़ी बात है। हाँ। और मेरे ख्याल से पौड़ी में तो है नहीं, अगर आप मंगाते शायद उत्तरकाशी से मंगाते हैं। हाँ, ये कैसे होगा? चमोली देवाल से होगा, जैसे हमारा ये मंडवा चमोली देवाल से आता है, हमने वहाँ से मंगाया क्योंकि हमारे ठंडे इलाके का मंडवा जो होता है वो मतलब जैसे और जगह के मंडवे से काफ़ी अच्छा होता है टेस्ट में, स्वाद में, तो हम वहाँ से मंगाते, मतलब जैसे हमने वहाँ से 20-30 क्विंटल मंगाया है पिछली बार। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप, जो ज़्यादातर बच्चे चाउमीन फास्ट फूड की तरफ पिज़्ज़ा बर्गर और थुप्पे ये क्या क्या खाते हैं, जिसमें कि तमाम बीमारियां भी है, और आयुर्वेदिक में उनका बहिष्कार भी हो रहा है। उसका विकल्प जैसे हमारे पहाड़ी अनाज आज मिल नहीं रहा है, झंगोरा नहीं मिल रहा, कितना महंगा हो गया, मंडवा कितना महंगा हो गया, तो उसमें इसका जो महंगा है उसके बाद आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि दालें अनाज है और पहाड़ का जो मोटा अनाज महंगा बहुत है। महंगा तो है सर, पर इसमें बेनिफिट ये है ना कि बच्चा खाएगा तो उसको शरीर में फायदा ही होगा, नुकसान तो होगा कहीं नहीं। तो हम ये नहीं बोल रहे कि आप बिल्कुल चाउमीन मोमो से दूर ही हो जाओ, हम ये बोल रहे हैं कि उनको भी अगर यूज करना चाहते हो तो करो, पर ये है कि इसको भी मतलब इसको भी खाओ, जब खाओगे तभी पता चलेगा कि हमारे शरीर को कौन चीज नुकसान पहुँचा रही, कौन सी चीज हमें फायदा दे रही है। जैसे कोरोना आया था बीच में, इम्यूनिटी पावर के लिए सबसे बेहतर है, ये बेहतर था, और इसके खाने से इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और बीमारी वैसे अपने आप में दूर रहेगी। जैसे सर ये ढिंडका है, ढिंडके में मतलब मंडवे कांटे में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, और अनाजों के मुकाबले सबसे ज्यादा इसमें कैल्शियम होता है। और इसके अंदर हमने गैस भरा हुआ है, गैस क्या होता है, पथरी का काटने का काम करता है, तो हमने इसीलिए इसमें गैस भरा कि जैसे मोमो रूटीन में आदमी खाता है तो उसको शरीर को नुकसान हो रहा है। अगर रूटीन में ये चल पड़े तो उत्तराखंड से मतलब उत्तराखंड के देहरादून में जैसे आमतौर पर हर घर में किसी न कोई मरीज है पथरी का, तो अगर रूटीन में खाने लगे बच्चा तो इसको पथरी दूर कर देगा ये फूड। ऐसा है जैसे आपका ये 12 अनाज का पैकेट है, नमकीन का विकल्प है। हाँ जी। तो इसमें 12 अनाज है। हाँ जी। तो इसमें क्या आप बता सकते क्या क्या अनाज होंगे? इसमें जैसे काले भट्ट हो गए, सोयाबीन हो गया, गैत हो गया, भंगजीरा हो गया, भंगुल हो गया, और ये चोलाई हो गई, गेहूं हो गया, मटर हो गया, मक्खी हो गया, ये नवरंगी दाल हो गई, इनमें कुल मिला के 12 अनाज है सर। ये भी काफी आपका प्रचलित हो रहा है 12। हाँ जी, ये मतलब ये बहुत सुपर डुपर चल रहा है हमारा, मतलब एक बंदा अगर एक बार लेके जा रहा है तो अगली बार 5-6 पैकेट उठा रहा है। शुभकामनाएं हमारे आपको। धन्यवाद। क्या क्या आज मेहमानों के लिए बना हुआ था, एक तो ये निरंजन हो गया, ये हमारे मतलब मुताबिक टाइम पर बनाना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे समय साथ खत्म हो जाए, तो हम लोग ये मार्केट में नए तरीके से वापस पेश करना आटा का छिलक एक अंदर गए तक डाल ये क्या चटनी में? हाँ, ये भंगजीरा चटनी और लाल मरचों चटनी। अच्छा। और मैं ये तमिल वालों टीम का डोभांगा के लिए कार्यक्रम है मिलानी ट्रेडिशनल गढ़वाली फूडों को बढ़ावा देने का इनिशिएटिव बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, और मैं तो कहता हूँ कि अगर सरकार इस पर फोकस करे तो ये हमारे गांव घर और गरीब तक के रोजगार का एक बड़ा साधन बन सकता है। अपने सरकारी सचिवालय में वहाँ पर मूव करें इन व्यंजनों को, तो एक बड़ी मार्केट हमें उपलब्ध हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूर्ण तरह की जैविक है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। जैसे मिलेट की बात होती है, मिलेट वर्ष हो जाती है, हो चुका है, तो मेरा निवेदन है सरकार से कि इस तरह के प्रयोगों को जो मिलेट व्यंजनों के रूप में लोगों की घरों तक पहुँचा रहे हैं, लोगों की थाली में पहुँच रहा है, इसको बढ़ावा देने के लिए और व्यापक तरीके से रणनीति बनाया। लोग गरीब सिंह गरीब जैसे लोगों को शामिल करें, इसका बेहतर मतलब कैसे हो सकता है। और मैं अपना सहयोगी मनोजन नेगी के साथ टाउन हॉल देहरादून चकमुंडानी पहाड़ों का आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आज पूरा देश में जो है कि एक मोटे अनाजों पर जो है कि चर्चा चल रही है और लागू करने की बात चल रही है। हम तो उन गांव के रहने वाले, हमारा जीवन तो इस मोटे अनाज खा के ही बड़े हुए हैं, क्योंकि उस समय में जो हमारे माँ पिताजी हमारे दादा दादी हुआ करते थे, खेती खलिहान में मोटे अनाजों को उत्पादित करते थे और उस उत्पादन करके उसी से हमारा भरण पोषण हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जो थोड़ा सा ये अच्छी शिक्षा पाने के कारण एक हद के रूप में पहाड़ों का विकास होना चाहिए था, पहाड़ों को खेती को उस ज्ञान की ज्योति मिल करके नई तकनीकी से हमको उत्पादित करना चाहिए था, लेकिन वो न करके लोग जो है पलायन करना दुखद है। आज भी हमारे यहाँ पर जो कि पहाड़ी व्यंजन बने हैं,
बहुत ही सराहनीय पहल आपके द्वारा की जा रही है। इस तरीके से हमारे अगर प्रयास किए जाते हैं तो निश्चित तरीके से हमारे पहाड़ों में होने वाले झंगोरा, कौड़ी, मडुआ, तमाम चीजें जो मोटे अनाज है, भट है, गौत है, उनको बढ़ावा मिलेगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा शासन स्तर पर, जब ये लोग उत्पादित करते हैं इन पहाड़ी उत्पादों को, तो इसके लिए एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलना चाहिए। ये जब बाजार मिलेगा तो निश्चित तरीके हमारे पहाड़ों में उत्पादन होने वाली चीजों को बाहर बेचा जाएगा और जो उत्पादन कर रहे हैं उनका आय का एक स्रोत बन गया। इस ओर पे हमको चिंतन करने की जरूरत है। जिस दिन इस तरीके की कार्य योजनाएं हमारे स्तर से या सरकार स्तर से निर्धारित की जाएगी, निश्चित तरीके से हमारे पहाड़ों में उत्पादित होने वाले अनाजों को एक नई रूपरेखा मिलेगी। हमारे युवा पलायन नहीं करेंगे बल्कि अपने खेत कलायन को पुनः जो है कि उनको आबाद करके मोटे अनाजों से अपना रोजगार मुहैया कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अनूप बनवाल जी का भी बहुत ही सराहनीय प्रयास किया जा रहा है उनके माध्यम से। वास्तव में ये प्रयास होना चाहिए क्योंकि प्रकृति में निहित जो पर्यावरण है वो बचेगा, तभी हमारे आने वाली पीढ़ी का जीवन एक सुखमय होगा। इसलिए हम लोगों को पहाड़ के, क्योंकि पहाड़ पर हमारे पास कई जगह है जहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे इन चीजों को लगा सकते हैं। तो पटवाल जी एक सराहनीय कार्य करना, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा और चैनल को भी बधाई देना चाहूंगा क्योंकि आपके माध्यम से ऐसे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को जनमंच देकर के शासन प्रशासन तक पहुंचाया जाता है। ये बहुत ही उत्तम कार्य आपके माध्यम से किया जाता है। आपके चैनल को टीम को वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सर को बहुत बहुत बधाई देता। अपेक्षा करता कि इसी तरीके से जनभावों को पहाड़ों के मुद्दे को लेकर के एक सुनिश्चित रूपरेखा बनाने में आप निर्धारित सही भूमिका तो निभाएंगे। बहुत बढ़िया थे मेरे साथ त्रिलोक चंद्र सैनी जो वृक्ष मित्र से नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने संसद सभा में कि पहाड़ी अनाज को बढ़ावा मिलना चाहिए। सरकार को भी इस कदम पर सोच रखनी पड़ेगी और सरकार को भी पहल करनी पड़ेगी। पहाड़ों के आवाज के लिए अमित गुसाई के साथ टाउन हॉल देहरादून उत्तराखंड। तो जैसे आज हमारे चकबंदी के नेता हैं गणेश सिंह गरीब, उनके जीवन संघर्ष पे नौटियाल जी द्वारा जो है किताब तैयार कर रखी है, तो उसका आज लॉन्चिंग था। उसी लॉन्चिंग पे अवसर पर हमने ये बदलपुर की बिरंजी तैयार की है और लोगों को सर्व कर रहे हैं। और दूसरा जो है ढिंड का हमारा जो मोस्ट डिलीशियस डिश है मंडवे का, क्योंकि राज्य आंदोलन का नारा था कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड को, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। अब राज्य तो बना दिया लेकिन कोदा झंगोरा दूर हो गया है। तो मैं और मेरी पत्नी दीपिका ने प्रयास किया कि हम नई पीढ़ी तक कोदा झंगोरे को डिलीवर करें और हमने नारा दिया कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड को खुशहाल बनाएंगे। और इसीलिए हमने मंडवे का मोस्ट डिलीशियस डिश ढिंडका बनाया, जिसको छोटे बच्चे से लेके और 90 साल का बुजुर्ग बहुत पसंद कर रहा है। तो इसको हम अपना मतलब अचीवमेंट मान रहे हैं। तो लंबी चौड़ी रेंज हमने तैयार की है। और छोटा सा चकबंदी जो आंदोलन से हम लोग जुड़े हैं, तो 2 शब्द में चकबंदी में बोलूँगा कि चली रे बाबा चकबंदी का वीर रे, चकबंदी का वीर लेके पहाड़ों की तकदीर मेरी क्रांति। तो ये पर्वतीय क्षेत्र में क्रांति तब तक नहीं होगी जब तक चकबंदी के वीर आगे नहीं बढ़ेंगे। और चकबंदी के वीर आगे बढ़ेंगे तो सरकारों को भी चेतना पड़ेगा और हमारा राज्य खुशहाली की ओर अग्रसर होगा। नमस्कार, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो हमारे साथ हैं वृक्ष मित्र त्रिलोक चंद्र सैनी जी, जो हर कार्यक्रम में मौजूद मिल जाते हैं और उनको एक ही मंशा रहती है कि पर्यावरण बचाए। और अब हर कार्यक्रम में वृक्ष वो लोगों को निःशुल्क भेंट करते हैं और यहाँ नहीं पूरे प्रदेश में वो किसी पर्चे का मोहताज नहीं। आज भी कपिल जी का दीपिका जी का द्वारा बनाया गया कैसा लग रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से आज पूरा देश में जो है के नाम से जो ये खान पान का यहाँ पर कार्यक्रम चला, इसके पीछे मूल भावना है कि बूढ़ी दादी के ज़माने में खाने में जो रसायन थी वो रसायन आज फिर से पुनः लौटनी चाहिए और उसके लिए इन्होंने प्रयास किया कर रहे हैं और लोग निरंतर रुचि लेते जा रहे हैं। यही बढ़ाई देता हूँ। धन्यवाद। जिसमें कि वाइट राइस है, ये सब चीज़ें हैं। झंगोरा तो इतना बेस्ट क्वालिटी का और हमारे उत्तराखंड का प्रोडक्ट है, एकदम हेल्दी है। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि सबको अपने पहाड़ी फूड जो है वो यूज़ करना चाहिए, उसके फूड आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला
की संभालियावा, ए जावा